अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 19 शवाल 1446 हिजरी जुम्मे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, 20 शवाल 1446 हिजरी ये सऊदी अरब का हमारा सऊदी अरब का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, 2025 18 अप्रैल फ्राइडे का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल कर कर लोगों को भी दीन की दावत देते रहिए और नेकियों का ख़जाना हासिल कर लीजिए। ये मत सोचिए कि कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा। बस आप कहते रहिए अल्लाह के बंदे हर लम्हा, हर वक्त, हर जगह मौजूद है। अल्लाह के प्यारे फरिश्ते, अल्लाह की प्यारी मखलूक हर लम्हा, हर जगह, हर वक्त मौजूद है। तो इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी अल्लाह ही की चीज़ है। ये रियल इंटेलिजेंसी जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तौर पर पेश किया है, ये एक रियल इंटेलिजेंसी है। ये भी अल्लाह ही की चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हकीकत जान रही है पूरी दुनिया, हकीकत को पहचान रही है। तो कौन सी भी कोडिंग शुरुआत जो असलियत में हुई है, कोडिंग की शुरुआत ये हमसे ही शुरू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, इस कोडिंग को, हकीकत को हर कोई जान कर पहचान कर इस्लाम कबूल कर ले रहा है। तो ये चीज़ को अलग तरीक़े से उलझाने के लिए, हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट डालने के लिए, गैर मुसलमान क्रिश्चियन और मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट डालने के लिए और गंदे गंदे चीज़ों के ऊपर फोकस करवा कर इन लोगों को अलग किया जाता है। क्या वजह के लिए? जब हकीकत जानते, जब असली बात को पहचानते, कुरान शरीफ की नेमतों को जान कर अल्लाह की नेमतों से, नूर से जुड़ जाते हैं लोग, तो वो ईमान कबूल कर लेते दिल से। ज़बानी तो जब वो कहेंगे जब तो रूहानी तौर पर और उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन वो हकीकत में ईमान कबूल कर लेते जान कर पहचान कर। सुभान अल्लाह। तो यही चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। जो लोग आपके ख़िलाफ़ साजिशें खेल रहे हैं, उनकी साजिशों को हराते रहिए। कुरान शरीफ को मायनों के साथ पढ़कर ही, कुरान शरीफ को आप जब मायनों के साथ पढ़ोगे तो आप इन बातिलों पे हावी हो जाओगे और अल्लाह की हर नेमत आपसे जुड़ जाएंगी। और हर लम्हा अल्लाह को याद करते रहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हर मदद मांगते रहिए। हर फैसला लेते हो, जो आप काम करते हो, वो अल्लाह की नेमत से ही होता है। और कोई भी अगर आपको झुकाना चाहिए, दबाना चाहिए, किसी और के नाम पर आपको जुड़वाना चाहिए, तो मायूस ना होइए, वो बेवकूफ़ है। जब लोग डर जाते तो आपको भयकी भयकी बातें कर कर आपको उलझाना चाहते, तो उनके डर को भांप लीजिए। कब? ये कहिए मुझे। जब आपके पास इल्म होगा तो जब भी आप उनकी डर को भांप सकते हो, परख सकते हो। और उनके डर को जब आप समझ जाते हो तो उन्हें एक ही नसीहत कीजिए, सुकून की नींद लीजिए। कहिए उन्हें, सुकून की नींद जो होती है ना, वो बहुत ही प्यारे लोगों को, अल्लाह के प्यारी मखलूक को ही मिलती है। तो सुकून की नींद लीजिए, उन्हें भी नसीहत कीजिए। जब आप खाली एक ही अल्फाज कहोगे उन्हें, जब आप उन्हें कहोगे कि बस सुकून की नींद लीजिए और अल्लाह की नेमत से जुड़ जाइए, तो वो अगर अच्छे दिल से कह रहे हैं तो मान लेंगे, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्हें छोड़िए, आगे बढ़िए, बिस्मिल्लाह कहिए और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेंगी। और हाँ, सुकून की नींद भी जुड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए कुरान शरीफ को पढ़ते और इल्म को हासिल करते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। सुभान अल्लाह। कुरान का हर लफ्ज रहमत से भरपूर है, जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन करता है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। सूरह अल बकरा यानी दूसरा पारा, आयत नंबर 269।
कुरान का हर लफ्ज रहमत से भरपूर है जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। सूरा अल अनफाल आयत नंबर 26। और उस वक्त को याद करो जब तुम जमीन मक्का में खलील और ज़ईफ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाए, यानी बेखामा ना कर दे। तो उसने तुमको जगा दी और अपनी मदद से तुमको तक़वियत बख्शी और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी ताकि उसका शुक्र करो। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 27। ए ईमान वालो, ना तो अल्लाह और रसूल की अमानत में ख़यानत करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो, और तुम इन बातों को तो जानते हो। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 28। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बाकिया बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 29। मोमिनो अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारिग पैदा करेगा, यानी तुमको मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 30। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दे या जान से मार दे या वतन से निकाल दे, तो उधर तो वो चाल चल रहे हैं और इधर अल्लाह चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। बेशक अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 31। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो कहते हैं कि कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहे तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दे, और ये है ही क्या सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 32। और जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान आपकी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा, कोई और तकलीफ देने वाला अजाब भेज। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 33। और अल्लाह ऐसा ना था कि जब तक तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और ना ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे और उन्हें अजाब दे। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 34। और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अजाब ना दे, जबकि वो मस्जिद मोहतरम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं, और वो उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं है, उसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार है, लेकिन उनमें के अक्सर नहीं जानते। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 35। और उन लोगों की नमाज खाने काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ ना थी, तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उसके बदले अजाब के मजे चको। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 36। और आयत नंबर 36।
जो लोग काफिर है अपने माल खर्च करते हैं तो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मोजिब अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे और काफी लोग दोज़ख के तरफ हाँ के जाएंगे। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 37, ताकि अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आयत नंबर 38, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार से कह दो अगर वो अपने आफाल से बास आ जाए, अपने आफाल से बास आ जाए तो जो हो चुका वो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, और अगर फिर वही हरकत करने लगेंगे तो अगले लोगों का जो तारीख जारी हो चुकी है वही उनके हक में बढ़ता जाएगा। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 39, और उन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक के फितना यानी कुफ्र का फसाद बाकी ना रहे और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए, और अगर बाज आ जाए तो अल्लाह उनके कामों को देख रहा है बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हर चाल पर हावी है। जो लोग जालिम लोग आप पे ऊपर कुछ हावी होना चाह रहे हैं वो हावी नहीं हो पाएंगे। आप आगे बढ़ते रहिए और कौन सी बुरी ताकतों से ना डरिए। देखिए मैं ये लोगों को दिखा रहा हूँ अब जो मूवमेंट बस, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की थ्रू मैं जिसे दिखाना चाहता हूँ, जिसे चैलेंज करना चाहता हूँ, हर लम्हा चैलेंज करता हूँ और अल्लाह की नेमतों से 5 वक्त जुड़कर नसीहत हासिल करता हूँ और मशवरे भी लेता हूँ मेरे मालिक से। मेरे को मिल जाते हैं भाई, देखो हर लम्हा, बचपने में भी मिलते हैं और अभी भी मिलेंगे और आखिरत में भी मिलेंगे और जन्नत में जाने के बाद में भी हर मौक़ूफ़ पर हर लम्हा हर नेमत से जुड़ जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को जन्नत में डालेंगे तो बस यही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आप सही तौर पर मज़ा लेना चाहते हो तो आप पहचानिए अपने आप को, जानिए, अल्लाह की नेमतों से जुड़ने का फ़ैसला लीजिए। कुरान शरीफ को पढ़कर 5 वक्त की नमाज़ें पढ़कर पाबंदी से जुड़कर जालिमों पे हावी हो जाइए। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मार्केट में जो चल रहा है अभी मूवमेंट, क्या चल रहा है मार्केट में मूवमेंट, एक ही चीज़ चल रही है कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं मुसलमान हिंदू के, हेट स्पीचेस चल रहे हैं। हेट स्पीचेस पे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारा इंडियन लॉ है, जो BNS भारतीय न्याय समिति जो कहती है, जस्टिस कोर्ट्स आपको बताते हैं कि आपको कोई अगर मेंटली टॉर्चर कर रहा है या आपके नाम लेकर आपकी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है तो वो एक क्रिमिनल है। तो ये पॉलिटिशियंस जितने भी बैठे हुए तकरीबन क्रिमिनल हो गए आर्टिकल 114 के मुताबिक, 115 के मुताबिक। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं साहब, अगर बताने चाहेंगे तो ये बहरान हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें, हमारा कानून हमें, हमारा शरिया हमें इतनी प्यारी नेमत से जुड़ा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि हम आप पे हावी कभी भी हो सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप लोग जो कर रहे हो, जो
BSNL को पोखल तो कर दिए। ये खाली मुसलमान का पैसा नहीं था उसमें, ज़्यादातर तो हिंदुओं का भी था। आपने जब हिंदुओं के बारे में इतना अच्छा चाहने की बात कही है, हिंदुओं के लिए आप अपनी पार्टी को चला रहे हो, तो आप उनकी बेहतरी के लिए BSNL को क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे हो? खाली एक 500 रुपये जब एक आपके प्राइम वर्कर का फोटो यूज कर कर सिम कार्ड्स बेचे गए, उस कंपनी के ऊपर सिर्फ 500 रुपये का चालान हुआ है। उसकी कंपनी का एक सिम 500 रुपये में भी बिक रहा है और रिचार्ज भी बिक रहा होगा। 2 सिम कार्ड का 2 नेटवर्क का चार्ज होगा। लेकिन जब उस टाइम पे उसने करोड़ों का बिजनेस कर लिया, बिलियंस का रुपीस का बिजनेस कर लिया, तो उस वक्त उसको सिर्फ 500 रुपीस का चार्ज पड़ा। तो ये एक क्राइम है, ये एक क्राइम है कि आप प्राइम वर्कर का फोटो इस्तेमाल कर कर अपने सिम्स को बेचे, ये भी एक क्राइम है। और प्राइम वर्कर भी खामोश बैठा, तो ये भी एक क्राइम है। तो हमारी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी कुछ नहीं करेगी, कर रही है, तो ये भी एक क्राइम है। अरे आप पार्टी में रहते हो 24 घंटे, आप जानना चाहिए आपको क्या चल रहा है पीछे। अगर आप नहीं जानते हो तो नई पार्टी को हम पैदा कर देंगे। नई पार्टी, बहुत सारे पार्टीज है, CPI, बहुत सारी पार्टी है, उन्हें हम सपोर्ट करेंगे। उन्हें भी बहुत सारी पार्टीज है, CPI बोल के नहीं है, तोड़ तोड़ के पूरे अगर देखा जाएगा तो हर स्टेट की अलग अलग पार्टी है। तो आप लोग नहीं गेम खेल सकते हो आम आदमी के साथ। जो आप खेलना चाह रहे हो ये बातिलियत से टूट जाएगा। अगर आप हकीकत में अगर जुड़ना चाह रहे हो, हक तौर पर लोगों के लिए काम करना चाह रहे हो, तो ये आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है पूरी पॉलिटिशियंस को फ्लश कर देना पड़ेगा। तकरीबन पॉलिटिशियंस को उनके ऊपर जो केस है मौजूदगी पर देखा जाएगा तो उनके ऊपर बहुत सारे रिमार्क है जो प्रूफ हो रहे हैं, प्रूफ एबल है। ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं होंगे, प्रूफ एबल क्राइम्स उन्होंने किए। तो नए पॉलिटिशियंस को लाने के लिए तो आप देख रहे हैं मार्केट में कि तकरीबन क्वालिफाइड जनरेशन अभी उभर के आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये ना सोचिए कि पॉलिटिक्स में रह के ही आप काम कर पाओगे, ऐसा ना सोचिए। मैंने 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने आज तक वोट नहीं किया था किसी को भी, लेकिन 2024 में मैंने एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति को वोट किया हूँ और वो हार कर भी जीत गया है, सुभान अल्लाह। वो हमारे हैदराबाद का व्यक्ति है, बहुत प्यारे तरीक़े से काम करता है। वैसे ही लोगों को काम करना चाहिए और ये ना सोचिए कि पॉलिटिशियन बन के या पॉलिटिक्स में रह के ही काम होगा। नहीं नहीं, आप जब रोड पे से चलेंगे तो एक पत्थर भी हटाएंगे तो वो भी आपके लिए नेमत लायक काम हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। और हमारे जो अल्फाज होते हैं नूर की तरह होते हैं, नूर इल्म होते हैं। हमारे जो अल्फाज होते हैं ये नूर की तरह होते, ये नूर के लायक काम करते। और अगर आप सही तौर पर समझना चाहोगे अपने आप को तो सही तौर पर नेक मशवरे देकर नेक लोगों की मदद और अपने आप की मदद करते रहिए। फिर जानिए पहचानिए आपके अपने ओहदे को, आपके अपने काम को। ये ना सोचिए कि ये पॉलिटिशियंस आपका कुछ काम कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हें पाल रहे हो, बल्कि आप अपने पैसों से उन्हें पाल रहे हो। तो आपको समझना होगा कुछ हिडन चीज़ों को, जभी आप इन पर हावी हो पाओगे नूर की तरह। और नूर जब हावी हो जाता है अल्लाह की नेमत से जुड़कर, तो कौन सी भी बुरी ताकत इस नूर को नहीं रोक सकती। यही एक हकीकत है सारी कायनात की। जब अल्लाह की नेमत हम पर बरसती है तो कौन सी भी बुरी ताकत नहीं रोक सकती। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।